गीता का अध्याय शुरू किया हम लोगों ने। गीता के दूसरे अध्याय पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो इस गीता के दूसरे अध्याय में हम लोगों ने 17 श्लोक पढ़ लिए थे। आज 18वें श्लोक की चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, कल उन्होंने एक श्लोक कहा था कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः स्तनयोस्तत्वदर्शिभिः। इसके बाद फिर 17वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। अब इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे, डिटेल में बात करेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को ठीक से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन शरीर को और शरीरी को, यानी शरीर को और आत्मा को पृथक पृथक नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण शरीर अलग है और आत्मा अलग है ऐसा समझाने का प्रयास करते हैं। यदि वो ऐसा समझा पाएंगे कि आत्मा पृथक है और शरीर पृथक है, तो आप हत्या कभी आत्मा की कर नहीं सकते और शरीर को कभी आप बचा नहीं सकते, क्योंकि शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। तो इसी विनाशी अविनाशी व्यय और अव्यय के बीच में उन्होंने एक बात और कही 18वें श्लोक में, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि अंतवन्तै मे देहाः अंतवन्तै नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद्युध्यस्व अंतवन्त इमे देहाः। तो आप देखें इमे कहाँ बनता है? बहुवचन में ना, क्या रूप चलेगा? असौ अमु इमे ना। तो इमे देहाः, इमे देहाः, विसर्ग का लोप हो गया। तो आप देखिए देहा भी बहुवचनांत है। इमे देहाः अंतवन्तः, भगवान कृष्ण के वचन हैं। इमे देहाः अंतवन्तः, अंतवान अंतवन्तौ अंतवन्तः, बहुवचनांत हो गया ना। जैसे भवान भवन्तौ भवन्तः। तो भगवान ने कहा अंतवन्तः, विसर्ग का लोप होगा आगे स्वर के आने से। अंतवन्त इमे देहाः अंतवन्त इमे देहाः अंतवन्तः। ये जितने शरीर हैं, चाहे वो भीष्म पितामह का शरीर हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य का शरीर हो, हमारा शरीर हो, आपका शरीर हो, किसी का भी शरीर हो, ये सारे देह, देह समझ गया? शरीर, देह मतलब। तो शरीर के लिए कहा कि इमे देहाः अंतवन्तः, ये सारे शरीर नाशवान है, अंतवान है, विनाशी है, समाप्त होने वाले हैं। और तुम जिसकी बात कर रहे हो कि गुरु द्रोणाचार्य मर जाएंगे, भीष्म पितामह मर जाएंगे, हमारे मामा मर जाएंगे, ये सब देह मरेंगे, देही नहीं। देह और देही, शरीर और शरीरी, शरीर और शरीरी, आत्मा और शरीर। ठीक समझ गए? तो अब इन्होंने कहा कि इमे देहाः अंतवन्तः, ये सारे देह अंतवंत हैं, नाश होने वाले हैं, इनका अंत ही होना है, शरीर का अंत ही होना है, यही सच है। और नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः। अब देखिए यहाँ पर ना लिखा है शरीरी शब्द है, ये क्या है? तो देखना दो अलग अलग शब्द हैं, शरीर और शरीरी। शरीर और शरीरी का मतलब हुआ शरीर वाला, शरीर। तो शरीर तो ये है देह, और देह और देही, देही माने देह वाला, समझ रहे हैं? तो शरीर माने ये शरीर नाशवान है, और शरीरी माने आत्मा। शरीरी माने कैसे आत्मा? क्योंकि शरीर किसका है? शरीर में कौन रहता है? आत्मा रहती है। तो शरीरी किसे कहते हैं? जैसे हम कहें घर और घरवाला, घर और घरवाला, घर और घरवाली। घरवाला कह कि हमारे घर के हैं। लोग गांव में पत्नियां परिचय देती हैं पति का कि हमारे घर के हैं, हमारे मतलब घर वाले हैं, हमारे घर वाले हैं। और वो कहे कि भाई हमारे घर वाली है। तो घर अलग है और घर वाली या घर वाला अलग है। ऐसे शरीर अलग है और शरीर वाला, शरीर जिसका है, शरीरम अस्य अस्ति इति शरीरी। तो शरीरी से हम आत्मा का बोध करते हैं और शरीर से देह का। इसको कहा कि भगवान ये जो शरीर है ये नश्वर है, ये क्या है? और ये अविनश्वर है।
तो यहाँ पर देखिए शरीरी शब्द का रूप चलाएंगे तो शरीरी शब्द का रूप चलेगा, आप देही शब्द का रूप चलाइए तो देहिना बनता है। ऐसे शरीर का शरीरिणः बनेगा, क्या बनेगा? जैसे शास्त्रिणः बनता है, शास्त्रिणः, समझ, अधिकारिणः, अधिकारिणः बनेगा, देहिनः बनेगा, ऐसे शरीरिणः बनेगा। तो शरीरिणः नित्यस्य उक्ताः और अनाशिनः अप्रमेयस्य। अब देख रहे हैं शरीरिणः में षष्ठी दिख रही है एक वचन, नित्यस्य में भी षष्ठी का एक वचन, अनाशिनः में भी षष्ठी का एक वचन और अप्रमेयस्य में भी षष्ठी का एक वचन। ये सारे शरीरिणः के विशेषण हो गए। अनाशिनः, जो नाशिनः का मतलब जो नाशवान हो, और अनाशिनः का मतलब जिसका नाश ना हो। तो नाशी और अनाशी, नाशी माने नाश होने वाला और अनाशी माने नाश ना होने वाला। तो अनाशी शब्द का रूप चलाइए षष्ठी एक वचन में, अनाशिना बनेगा, क्या बनेगा? जैसे शरीरिणा बनेगा। तो शरीरिणा शरीर वाला। अब एक बात और देखना, यहाँ इमे देहा कह के बहुवचन कहा, इमे देहा हमें क्या कहा? इमे भी बहुवचन और देहा देहौ देहा। तो इमे देहा यानी देह बहुत हैं, बहुवचनांत प्रयोग किया, देह शरीर बहुत हैं, पर शरीर में रहने वाली आत्मा एक है। क्योंकि यहाँ शरीरनाम ऐसा षष्ठी का बहुवचन नहीं कहा, शरीरणा कहा, अर्थात आत्मा एक है। भगवान के वचन है, षष्ठी का एक वचन का प्रयोग क्यों किया? अर्थात बहुत सारे शरीरों में रहने वाला आत्म तत्व तो सबका एक ही है। इसीलिए नित्यस्य कौन? शरीरिणः, अनाशिनः कौन? शरीरिणः, अप्रमेयस्य कौन? शरीरिणः। प्रमेय उसको कहते हैं जिसको नापा जा सके, जिसको मापा जा सके, जिसको देखा जा सके, जिसको छुआ जा सके, जिसको स्पर्श किया जा सके। तो आप अप्रमेय आत्मा को इसीलिए कहते हैं कि आत्मा प्रमेय नहीं है। दर्शन पढ़े हैं आप, प्रमेय वो चीज है जिसको प्रमाण से नापा जा सके, जिसको बताया जा सके कि इतना इंच, इतना फुट, इतना मीटर, इतना मोटा, इतना चौड़ा, इतना लंबा, इतना गोरा, इतना काला, जिसको इस प्रकार से बताया जा सके वो सब प्रमेय है। तो आप देखिए सब चीज प्रमेय है। कुर्सी प्रमेय है, आप बता सकते हैं कितना लंबी कितनी चौड़ी है। ये शरीर सब प्रमेय है। आपका चेहरा, नाक, कान, कितनी लंबी नाक है, कितनी छोटी है, कितनी दबी, सब चीज प्रमेय। जो भी नापा जा सके, जो बताया जा सके, जिसको देखा जा सके, जिसको छुआ जा सके, जिसको स्पर्श किया जा सके, वो सब कुछ प्रमेय है। पर भगवान आत्मा को अप्रमेय कहते हैं। देखो अप्रमेय अवग्रह लगा है, अवग्रह आ है। अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य आत्मना, अर्थात आत्मा को आज तक आपने देखा कहीं आत्मा का इतना विवेचन आपने पढ़ा तो आप देखे कि 1 किलो की आत्मा, कि 5 किलो की आत्मा, कि गोरी गोरी आत्मा, इनकी काली काली आत्मा, इनकी 5 फुट की आत्मा, इनकी 8 फुट की आत्मा, ऐसा कुछ आपने कहीं वर्णन पढ़ा? नहीं पढ़ा, और कहीं देखा भी नहीं। चूंकि जब आपका शरीर, डॉक्टर ने कई बार, भगवान न करे ऐसा कोई ऑपरेशन करना पड़े आपका कि आपका सिर भी खोल, बहुत लोगों का सिर का भी ऑपरेशन हुआ तो वहाँ भी आत्मा नहीं मिली। पेट का ऑपरेशन होता है वहाँ भी आत्मा नहीं मिली। पीठ का ऑपरेशन हुआ वहाँ भी आत्मा नहीं मिली। हाथ पैर किसी का कचर डाला बस ने, ट्रक ने, एकदम पैर दोनों खत्म हो गए, लेकिन फिर भी यदि आत्मा पैर में होती तो कचर गई, वो तो खत्म हो गई। तो पैर खत्म है लेकिन वो अभी जी रहा है। हाथ नहीं है लोगों के, लोग जी रहे हैं। पता चला कि गोली लग गई, कान उड़ गया, लेकिन जी रहे हैं। यदि कान में आत्मा होती तो कान में गोली लगते ही जब कान उड़ गया तो आत्मा को उड़ जाना चाहिए। इसका मतलब शरीर के बहुत सारे अंग ऐसे होते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि बिना पैर वाले भी लोग हैं, बिना हाथ वाले भी लोग हैं, बिना कान वाले भी लोग हैं। बाल झड़ जाता है, यदि बाले में आत्मा बैठी होती तो बाल के झड़ने के बाद आत्मा खत्म हो जाती। बिना बाल वाले बहुत सारे लोग। मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूँ, चूंकि आत्मा ना अप्रमेय है। अप्रमेय इसीलिए कहा, अर्थात आत्मा प्रमा का विषय नहीं है, और आत्मा है सब जगह, ये कहते हैं। आगे भगवान कहेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए ठेस लगे आपके पैर में, तो यदि आत्मा पैर में चेतन तत्व नहीं होता तो आप जान ही नहीं पाते कि आपका पैर कट गया, आप चले जाते ऐसे ही। लेकिन कहीं कुछ भी मच्छर काटता है, मान लो यहाँ कान में काट ले, पेट में काट ले, कहीं भी काट ले, आप फट से जान जाते, ऐसे मार देते। उसी जगह रात के अंधेरे में भी मार देते हैं, सही जगह में दिखता नहीं है, लेकिन कौन आपको दिखा रहा है कि इस जगह आपको दर्द है? वो जो चेतन तत्व है, जो शरीर का पालन पोषण कर रहा है, वो आत्म तत्व, वो चेतन तत्व, वो शरीर के रोए रोए में है, हर हिस्से में है, और अभी तक ये भी नहीं पता चला कि कहाँ पे है और कितना बड़ा है।
बाल के बराबर है कि बाल के हजारवें गुने कम के बराबर है, कि उसकी क्या सीमा है, कितना भारी है, उसका तौल कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, रंग क्या है, इस प्रकार कुछ चीजें नहीं पता चली। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि वो जो शरीरी है ना अर्जुन, वो अप्रमेय है। हम ये नहीं बता सकते कि वो तुम हमारे अंदर वाली आत्मा 45 किलो की है और तुम्हारे अंदर की आत्मा भी 20 किलो की है, इसलिए तुम कम समझदार हो। नहीं तो लोग मरने के बाद दूसरे की आत्मा ट्रांसफर कर लें। देखिए हार्ट ट्रांसफर आपने देखा होगा, कि किडनी ट्रांसफर आपने देखा होगा, पर ऐसा नहीं कि आत्मा ट्रांसफर आपने देखा हो। नहीं तो हम लोग जब भगवान राम जाने लगे थे तो कह देते कि आत्मा अपन देहे जाओ, कह भागे जाते हो है? तो आत्म ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इसीलिए भगवान ने अप्रमेय से कहा कि ये जो आत्म तत्व है ना, ये अनाशी भी है, माने इसका नाश नहीं होता, और अप्रमेय भी है, माने कभी मापा नहीं जा सकता, और यह शरीर का स्वामी है। शरीर इसका स्वामी नहीं है, शरीरी है ना ये, तो शरीर इसका है, ये शरीर का नहीं है। आत्मा शरीर का, बल्कि आत्मा का शरीर है, आत्मा इसका मालिक है, आत्मा स्वामी है। तो शरीरिणः, इसीलिए कहा कि हम उसी को उक्ता माने कहते हैं क्या, नित्य कहते हैं। यही आत्मा बस नित्य है, ना आपका शरीर नित्य है, ना आपका घर नित्य है, ना आपकी गाड़ी नित्य है, ना कुछ भी आपका नित्य नहीं है। इवन चिंतन सोच विचार भी नित्य नहीं है। यदि आपके सोच विचार चिंतन नित्य होते तो कैसे आप सपा छोड़ के भाजपा में भाग जाते हैं? अब भाजपा छोड़ के कैसे सपा में आ जाते हैं? आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, अभी आज कुछ और बोल रहे हैं, कल कुछ और बोल देंगे। आज जिसको आप गरिया रहे थे कल गले मिल रहे हैं। इसका मतलब विचार भी अनित्य है। बोलिए हाँ, सोच भी आपकी अनित्य है। तो मैं आपको सिर्फ भगवान के वचनों से ही बताना चाहता हूँ। भगवान यही कहते हैं कि अंतवंत इमे देहा, इमे देहा अंतवंतः। तो फिर क्या है? बोले नित्य स्वरूप जीवात्मा का ये जितना शरीर है वो सब नाशवान है। अच्छा ये देखिए यहाँ पर शरीरिणः, शरीर का, देह, इमे अंतवंतः, ऐसा अर्थ करिए। शरीरी का माने आत्मा का, शरीरिणः माने शरीरी का यानी आत्मा का। तो आत्मा का शरीर, आत्मा के ये सारे शरीर अंतवंतः, अर्थ समझ में आया? तो ऐसा नहीं कहा कि देह की आत्मा, ऐसा नहीं कहा देहस्य शरीर, ऐसा नहीं बोला। शरीरिणः देहा, तो देह किसका है? हाँ, देह किसका है? आत्मा का। यानी आत्मा शरीर का स्वामी है, मालिक है। आप शरीर को घर कहिए और आत्मा को मकान मालिक कहिए। यदि शरीर मकान है तो इस मकान में रहने वाला कोई मालिक होगा। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि मकान मालिक है आत्मा। इसीलिए कहा शरीरिणः इमे देहा अंतवंतः, आत्मा के ये सारे शरीर नाशवान हैं। तो अब जब अंतवंतः कह दिया तो किसी ने पूछा कृष्ण भगवान से कि अच्छा ही बताओ, शरीर यानी आत्मा का ये देह जब नाशवान है तो आत्मा क्या है? तो बोल रहा ये तो नित्य है, और ये तो अनाशी है, और ये तो अप्रमेय है। तो सब चीजें आत्मा के लिए बताई। शरीरिणः में षष्ठी का एक वचन, नित्यस्य में भी षष्ठी का एक वचन। तो नित्यस्य शरीरिणः, अनाशिनः शरीरिणः, अप्रमेयस्य शरीरिणः, इमे देहाः अंतवन्तः। तस्मात्, इसलिए हे भारत, ऐ भरतवंश में पैदा होने वाले अर्जुन, युद्धस्व, लड़ाई लड़ो। तस्मात् युद्धस्व भारत। आखिरी चौथी लाइन में भगवान ने कहा इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं भरतवंशी अर्जुन कि तुम युद्धस्व, युद्धस्व में भी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। युद्धस्व माने लड़ो, अर्थ हो जाएगा युद्ध करो। युद्धस्व माने, और तस्मात् कहा इसलिए कहता हूं युद्ध करो। तो इसलिए कहा, तस्मात् का क्या मतलब है? तस्मात् का मतलब है कि जब हम तुमको बता दिए लल्लू लाल न बनो, आत्मा अजर अमर है, आत्मा नित्य है, आत्मा अनाशी है, आत्मा अप्रमेय है, और इस आत्मा के इमे देहा अंतवंतः, इस आत्मा के सभी शरीर नाशवान हैं, इसलिए लड़ो। तस्मात् युद्धस्व, इसलिए कह रहे हैं लड़ो। तुम कह रहे हो कि मार डालेंगे, फलां को काट डालेंगे। कहा मार डालोगे? कहा काट डालो। तुम आत्मा को मार डालोगे? आत्मा को काट डालोगे? आज तक आत्मा को देखे हो क्या?
तो जिस आत्मा को तुम देखे नहीं वो अनाशी है, मैं कह रहा हूं, वो नित्य है, वो शरीरी है, वो अप्रमेय है। इसलिए भारत युद्धस्व, इसलिए ऐ भारत युद्ध करो। आप समझ में आ गई बात? आगे देखो, इन्होंने कहा कि इमे देहा अंतवंतः उक्ताः, ये सारे शरीर नाशवान कहे गए हैं ना। इमे देहा अंतवंतः उक्ताः, इमे माने ये देह हैं, अंतवंत माने जिसका नाश हो सकता है, ऐसा उक्ताः कहा गया है। अच्छा, ये शरीर किसके हैं? बोले नित्यस्य अनाशिनः अप्रमेयस्य शरीरिणः इमे देहाः ना। ये सब उसके साथ लग जाएगा। जो नित्य है, जो अनाशी है, जो अप्रमेय है, ऐसे आत्मा के, शरीरी माने ऐसे आत्मा के इमे देहा, ये सारे देह अंतवंतः उक्ताः, नाशवान कहे गए हैं। तो जब ये सारे देह नाशवान कहे गए हैं तो तुम कह रहे हो कि भैया हमारे बब्बा का, हमारे पितामह का, भीष्म पितामह का शरीर बना रहे। तो भगवान कृष्ण यही समझाए कि कैसे शरीर बना रहेगा? शरीर तो नाशवान है। शरीर तो तुम्हारा भी नहीं बना रहेगा, हमारा भी नहीं बना रहेगा। तुम भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर सब, चाहे शकुनी हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे, बस ये अलग बात है कि शरीर नाशवान है। इमे देहाः अंतवन्तः, तो एक ही चीज गैर नाशवान है, वो आत्मा है, और वो तुम चाहो भी तो उसको नाश कर नहीं सकते। और उसके लिए, इसीलिए उन्होंने कहा नाश कर पाते। तो भगवान आत्मा के लिए नित्य शब्द नहीं कहते, शरीर के लिए अनित्य शब्द कहते हैं, और आत्मा के लिए नित्य कहते हैं। नित्य वो होता है जो आज है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, हमेशा था, है और रहेगा। जो हमेशा था, है और रहेगा वही नित्य है। जो आज है, कल नहीं रहेगा, वो अनित्य है। और जो आज है, कल नहीं था, वो भी अनित्य है। मान लीजिए आप 25 साल के हैं, तो 26 साल पहले आप नहीं थे। आज आप 25 साल के हैं, तो इसका मतलब 26 साल पहले आप नहीं थे। हाँ है ना, बोलिए भैया। हाँ 25 कह ले। अच्छा, मान लो 25 साल 1 महीना के आप हो, तो 25 साल 1 महीना पहले तो आप नहीं थे ना, भूतकाल में भी नहीं थे। अच्छा, कै साल जी हो? 80, 90, बताओ कै साल जी हो? तो फिर 80 साल बाद फिर आप नहीं रहेंगे, इसलिए आप अरे 90 कह ले, 100 कह ले। अब आप समझ में आया? आप 25 साल 1 महीना के हैं साहब, भैया करें 25 साल 1 महीने के, तो 25 साल 1 महीना पहले आप नहीं थे, मानी भूतकाल में आप नहीं थे। 50 साल बाद या 60 साल बाद फिर आप नहीं रहेंगे। तो जब आप भविष्य में नहीं रहेंगे, भूत में भी नहीं थे, वर्तमान में अभी हैं, तो वो सारी चीजें वो अनित्य हैं। कुछ भी हो, जैसे आपने एक घर बनवाया, या अभी आप कह रहे थे कि हमारा घर पुराना टूट गया, नया बनवाए, तो पुराना घर अब तो नहीं है ना, वो घर अनित्य था। इसीलिए 100 साल पहले आपके बाबा जी बनवाए थे, बाबा जी भी चले गए, अब बाबा जी का घर भी चला गया। आप जो बनवाए हैं वो आगे आपका लड़का नाती होगा तो फिर वो दूसरा बनवाएगा, ये घर भी चला जाएगा। इसका मतलब ये है आपका घर, वो चाहे शरीर रूपी घर हो और चाहे वो माटी पाथर सीमेंट का घर हो, ये सब चीजें जो भी पहले नहीं थी और आगे नहीं रहेंगी, जो पहले भी नहीं थी और आगे भी नहीं रहेंगी, वो सब अनित्य हैं। और जो पहले भी थी, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी, वही नित्य है। आप समझ गए? अब देखिए सपा वाले हैं तो इनको साइकिल की परेशानी करें, हमारी साइकिल टूट गई। अरे साइकिल वो अनित्य है। अरे भाई 2013 में तुम्हारी साइकिल तो रही, 17 में नहीं रही, अब 22 में फिर चल गई, क्या पता 27 में आ जाए। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है, साइकिल तो आती जाती रहेगी, बुलडोजर भी आते जाते रहेंगे, योगी बाबा लोग आते जाते रहेंगे। ये देखिए, ये समाज है, ये राष्ट्र है, ये देश है। आप कोई भी, यही तो फिर गीता पढ़ने का मतलब क्या हो, बोलिए? तो नित्यस्य समझ में आया? नित्यस्य किसके लिए कहा? आत्मा के लिए। अप्रमेयस्य किसके लिए कहा? शरीरिणा के लिए, शरीरिणा माने आत्मा। अनाशिना किसके लिए कहा? और सारे देह के लिए अंतवंत कह दिया। इमे देहा अंतवंता, तो इमे देहा, तो इमे देहा, इमे दुर्योधना, इमे दुशासना, इमे दुर्योधनस्य देहा, दुशासनस्य देहा, पितामहस्य देहा, द्रोणस्य देहा, अंतवंतः।
यही ना बता दिए। तो इमे क्यों कह दिया? इमे आगे भगवान दिखाए कि जो सब खड़े सब लुल हैं, अंतवंत इमे देहा। एक तरह से भगवान कृष्ण रिजल्ट दे दिए, अंतवंत इमे देहा और अंतवंत इमे देहा। लेकिन अब देखिए इमे देहा हमें बहुवचनांत कह दिया, फिर बता दिए शरीरना हमें नित्यस्य में, अप्रमेयस्य में, अनाशिना में। इतना आप संस्कृत पढ़े हैं, सब षष्ठी का एक वचन है। इसका मतलब आत्म तत्व एक है, शरीर हजारों हजार लाखों लाख हो सकते हैं और शरीर सारे नाशवान हैं। यह आत्मा पहले भी नित्य थी, अप्रमेय थी, अनाशिनी थी और यह आत्मा आगे भी अनाशिना बना रहेगा। और अनाशिना भी, अप्रमेयस्य भी, नित्यस्य भी ना। तो नित्यस्य अनाशिनः अप्रमेयस्य शरीरिणः इमे देहाः अंतवन्तः उक्ताः। क्लियर हो गया? जो नाश नहीं हो सकता, जो नित्य है, जो अप्रमेय है, ऐसे आत्मा के ये सारे शरीर नाशवान कहे गए हैं, उक्ताः। तस्मात् इसलिए हे भारत युद्धस्व, ये भारत अर्जुन के लिए संबोधन है। अथवा ऐसा कह लें कि हमारे पूरे भारत राष्ट्र को भगवान कृष्ण संबोधित कर रहे हैं कि आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। जब भी आपके ऊपर कोई अटैक करे, जब भी सामने सेना खड़ी हो, तो आपको इस भाव से लड़ना चाहिए कि आत्मा तो नित्य थी, अनाशिनी, नित्यस्य भी, अनाशिना भी ना। तो मेरे ख्याल से श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लें। मान लो आपसे परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, जो लोग परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो अंतवंतः बहुवचनांत है, अंतवान, अंतवंतो, अंतवंतः। और इमे भी बहुवचनांत है। और देहा, देहौ, देहा। नित्य से षष्ठी है, शरीरी, शरीरिणम, शरीरिणा, शरीरिणे, शरीरिणः, शरीरिणः, शरीरिणी, ऐसा रूप चलेगा। शरीरी शब्द है ये। कैसा शब्द है? हाँ, तो शरीरिन शब्द है इन्नन, तो इसका रूप चलेगा शरीरी की तरह, जैसे अधिकारी चलता है, जैसे शास्त्री चलता है ना। तो अब ये षष्ठी के एक वचन है, नित्य से भी षष्ठी के एक वचन है, शरीरिणा का विशेषण है, अनाशिना भी षष्ठी के एक वचन है, शरीरिणा का विशेषण है, अप्रमेय से भी षष्ठी के एक वचन है, शरीरिणा का विशेषण है। ये भारत अर्जुन के लिए संबोधन है। भरत वंश में पैदा होने के कारण अर्जुन को भारत कहते हैं। और इसीलिए देखिए कहीं कहीं धृतराष्ट्र को भी भारत कहते हैं, क्योंकि सब भरतवंशी हैं। भरतवंशी, भारत भीम को भी कह सकते हैं, युधिष्ठिर को भी कह सकते हैं, दुर्योधन दुशासन को भी कह सकते हैं, सब एक ही वंश के तो हैं। तो भरत वंश के होने के कारण भारत भगवान ने कहा। और युद्ध से ये युद्ध संप्रहारे धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तस्मात् माने इसलिए। ये जो ऊपर की 3 लाइनों में भगवान ने समझाया, इसलिए तुम्हें ऐसा करना चाहिए। पहले आदमी समझाता ज्यादा देर है, फिर फाइनली उपसंहार एक लाइन में कर देते हैं। भगवान कृष्ण ने इतना समझाने के बाद कहा तस्मात् युध्यस्व भारत, इसलिए तुम्हें लड़ना चाहिए। और वो कह क्या चुके हैं? अर्जुन पीछे कह चुके हैं कि हम नहीं लड़ेंगे ना। नयोत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः, नयोत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। भगवान ने कहा तस्माद् युध्यस्व भारत। एक आदमी कह रहा है कि हम नहीं लड़ेंगे, अब भगवान कृष्ण बार बार कह रहे नहीं लड़ो, लड़ो, लड़ाई लड़ो। वो शरीर और आत्मा को पृथक पृथक करके ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें लड़ना चाहिए। आप क्षत्रिय हो, आप लड़ाई लड़ने के लिए आए हो। हारना, जीतना, मरना और जीना, इन सब विचारों को छोड़ करके तस्माद् युध्यस्व भारत। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी बड़े बूढ़े बुजुर्गों को, अपने पूरे परिवार को, अपने सभी साथियों को जरूर बताइएगा, दिखाइएगा, शेयर करिएगा। चैनल का काम, संस्कृत गंगा का कार्य आपको अच्छा लगता हो तो आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बस आज के लिए इतना ही। नमस्ते संस्कृत।